बगैर टांगों और बाजुओं के पैदा होने वाले एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपनी कामयाबियों की वजह से पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसकी पैदाइश का सबसे ज्यादा दुख उसकी वालदा को हुआ। वो टांगों और बाजुओं के बगैर पैदा होने वाले इस बच्चे की पैदाइश के मकसद को समझने से कासिर थी। वो डॉक्टरों को सवालिया नजरों से देखती और शिद्दत से रोना शुरू कर देती। वो एक ऐसा बच्चा था जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरत ज़दा रह गए थे, क्योंकि उसका मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी पैदाइश ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में हुई। पैदाइश के वक्त ही ना तो उसके बाजू थे और ना ही टांगे। किसी को भी उसकी पैदाइश की खुशी नहीं हुई थी। उसका नाम निक वजीकिक रखा गया। उसकी माँ को किसी ने भी उसके बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद देना गवारा न किया। जब उसने होश संभाला तो उसे अपनी अजियत भरी जिंदगी का एहसास हुआ। वो अपना कोई भी काम खुद नहीं कर पाता था। रोजमर्रा जिंदगी में हर चीज उसके लिए मुश्किल थी। ब्रश करने से लेकर वॉशरूम जाने तक अपने काम खुद से ना कर पाना उसके लिए इंतहाई तकलीफ दे था। जिंदगी उसे बोझ लगने लगी। वो मायूसियों के समंदर में डूबने लगा। मेलबोर्न के जिस स्कूल में वो जेरे तालीम था, वहाँ उसके सब साथी उसका मजाक उड़ाते थे। अपनी माजूरी के बाइस इतने तंज और तकलीफें देखना इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त था कि महज 10 साल की उम्र में उसने खुदकुशी की कोशिश की। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार भी हुआ। वो सोचता था कि उससे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता लोगों ने उसको उसकी हालत में कबूल करना शुरू कर दिया और उससे मोहब्बत करने लगे। वो कहता है, हर शख्स की जिंदगी में ऐसे मायूस और बेबसी के दिन आते हैं। ये सब फितरी है, लेकिन ऐसे एहसासात उसी वक्त नुकसानदेह होते हैं जब आप अपने आप को इन ख्यालात के सामने ढेर कर देते हैं और इनसे निकलना नहीं चाहते। लिहाजा बेहतर से बेहतर कर दिखाने के लिए खुद को इन ख्यालात से निकालना भी सीखें। फिर आने वाले सालों में दुनिया ने देखा कि जिसकी पैदाइश का मकसद समझने से उसके वालिदैन कासिर थे, उसने न सिर्फ अपनी दुनिया बनाई बल्कि अपने जैसे करोड़ों मायूस लोगों के लिए जिंदगी की उम्मीद बना। उसने न सिर्फ खुद जीना सीखा बल्कि दुनिया को जीने का हुनर सिखा रहा है। पूरी दुनिया में एक तहरीकी मुकर्रर के तौर पर मारूफ निक की जिंदगी एक मिसाल बन गई है, जो करोड़ों लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने की तरगीब देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 10 वर्ष की उम्र में खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले निक ने कामयाबी की कौन सी चाबी तलाश कर ली जो आम लोगों के पास नहीं है। निक ने ऐसा क्या कर दिखाया कि अपने दोनों बाजुओं और मुकम्मल टांगों से महरूम होने के बावजूद इस वक्त न सिर्फ आलमी तंजीम लाइफ विदाउट लिम्स के बानी है, बल्कि एक मोटिवेशनल कंपनी के सरबराह भी हैं। ये इदारे दुनिया भर में माजूर अफराद के दरमियान उम्मीद और एतमाद पैदा करने के लिए काम करते हैं। इन्होंने अपने तजर्बात पर मुश्तमिल 2 किताबें भी तहरीर की हैं, जिनका नाम लाइफ विदाउट लिमिट्स एंड अनस्टॉपेबल है। आज निक ने अपनी जिंदगी को कामयाब बनाकर लाखों लोगों की जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर रखा है। अगर आप भी खुद को बदलना चाहें, आगे बढ़ना चाहें या कामयाब होना चाहें, तो जिंदगी के अंधेरों से निकलने के लिए किसी का एक जुमला ही काफी होता है। निक को ये जुमला 17 साल की उम्र में हाई स्कूल में सफाई और बहाली के इंचार्ज से मिला। उन्होंने निक को अवामी तौर पर लेक्चर देने का मशवरा दिया। इस सोच ने निक पर बहुत मस्बत असरात मुरतब किए। निक अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें मुकर्रर बनना चाहिए। मैंने कहा, मैं क्या बोलूंगा? तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी लोगों को बतानी चाहिए। इस एक मशवरा ने निक की किस्मत बदल दी। उन्होंने मस्बत रवैये और तर्ज फिक्र को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जात पर इतनी मेहनत की और खुद को ऐसा मिसाली बनाया कि वो लोगों को अपनी कामयाबी की कहानी सुना सकें। अब तक निक ने तकरीबन 50 मुल्कों में गुज़िश्ता 15 साल में हजारों लेक्चर दिए हैं। आज दुनिया भर के माजूर लोगों के लिए निक एक उम्मीद की किरण है। वो कहते हैं कि माजूर लोगों को व्हील चेयर देने या उनके लिए कोई इमारत बनाने से तब्दीली नहीं आएगी। उन्हें इत्मीनान देने की जरूरत है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। निक कहते हैं, जब दूसरे लोग अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी जानिब से पूरी कोशिश करता हूँ, हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। वो माजूर लोगों से अपील करते हैं, कभी कोशिश करने से डरना नहीं चाहिए, नाकामी से डरना नहीं चाहिए और किसी बात से झिझकना भी नहीं चाहिए। किसी काम से शर्म नहीं करनी चाहिए। ये बात वाज़ेह है कि जिंदगी के सफर में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद निक ना तो रुके और ना उन्हें कोई रोक पाया। निक हौसले के साथ इन मुश्किलात से नबर्द आजमा होते रहे और उनकी मेहनत रंग लाई। आज वो किसी भी आम इंसान की तरह काम करते हैं। वो रोजाना स्विमिंग करते हैं, पानी की सतह पर सर्फिंग करते हैं और स्काई डाइविंग करने का सनसीखेज लुत्फ भी उठाते हैं। निक आजकल लॉस एंजलिस में अपनी बीवी कीन और 2 साल के बेटे के साथ रहते हैं। वो अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे हैं। निक की कामयाब जिंदगी हर इंसान के लिए बेशुमार सबक है। वो जो बचपन में अपने वजूद से नाला रहता
करता था, जो इसलिए मर जाना चाहता था कि वो अधूरा है, कोई उससे मोहब्बत नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी का मकसद समझने से कासिर खुद को दूसरों पर बोझ ख्याल करता था। अगर वो तब मायूस कुन ख्यालात से खुद को बाहर निकालने में कामयाब ना हो पाता तो आज कैसे इतनी कामयाब जिंदगी गुजार रहा होता, आज कैसे वो कई अफराद की कफालत कर रहा होता, वो कैसे एक अच्छा बाप कहलाता और कैसे लोग उससे उम्मीद की रोशनी पा रहे होते। लिहाजा याद रखने की बात ये है कि जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात हों, आपको अपने सामने कितनी ही रुकावटें क्यों ना नजर आ रही हों, इन मुश्किल हालात से नजरें ना चुराएं, अपनी जात पर भरोसा कीजिए, अपनी सलाहियतों पर कभी शक न कीजिए। यकीन करें आप जितनी मुश्किलात सह सकते हैं उतनी ही उस जात की तरफ से आपको दी जाती हैं। हर मुश्किल में बेहतरी के पहलू को मद्देनजर रखते हुए मायूसी में उम्मीद का दामन हरगिज न छोड़ें। जिंदगी में मौका कभी खत्म नहीं होते। अपने जहन को खुला रखेंगे तो मौका आपको जरूर नजर आते रहेंगे। आगे बढ़ते जाएं और कामयाबियां समेटते जाएं। मुझे यकीन है कि आपके शब-ओ-रोज निक की जिंदगी से ज्यादा मुश्किल हरगिज नहीं होंगे। निक की कहानी ने मुझे सबक दिया कि कामयाबी का राज भरपूर जिस्म में नहीं बल्कि भरपूर सोच और यकीन में पोशीदा है।